मेरा एक सवाल है, कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्या डिप्लोमेसी में भी होता है एम्बेसडर बोरा? जल्दी से। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन दोस्त का दुश्मन जरूरी नहीं है कि वो मेरा भी दुश्मन हो। ओके। अमेरिका मेरा दोस्त है, रूस उसका दुश्मन था, इसका मतलब नहीं कि रूस लाजमी तौर पर मेरा भी दुश्मन बनेगा। ये चाणक्य बड़ा क्लियर है इसके बारे में। अभी आप जो बात कर रहे थे, चाइना ये भेज रहा है, वो कैसे भेज रहा है? एयरपोर्ट को तो खत्म कर दिया इन लोगों ने। हाइफा पोर्ट जो है वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, वहां चीनी कोई नहीं आएगा। 30% जो इजराइल के इंपोर्ट्स हैं वो अडानी कंट्रोल हाइफा पोर्ट में आते हैं। तो कहां से भेज रहा है? ये हवा से पैराशूट के जरिए भेज रहा है? आई डोंट बिलीव दिस सर। ओके, चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने एनर्जी सेंटर को भी टारगेट किया है। लड़ाकू जेट ईंधन उत्पादन सेंटर पर हमला किया, जो भी हम बता रहे थे। इजराइल के ईरान के हमले में इजराइल में भारी तबाही हुई है। भारी हुई। और ईरानी खुफिया प्रमुख और उनके डेप्यूटी मारे गए। बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है। ईरानी खुफिया प्रमुख और उनके डेप्यूटी मारे गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया है। उधर दक्षिणी ईरान पर इजराइल ने हमला किया है। शिराज शहर पर इजराइल का अटैक। तो दक्षिणी ईरान तक हमला किया है इजराइल ने, शिराज शहर में यह हमला किया है। अभी 2 और का दावा किया है डेप्यूटी, एक ईरान के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं और जो उनके डेप्यूटी हैं। ईरान ने कितने इजरायली मारे हैं ऑफिशियल्स? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं अभी तक एक। तो इंटेलिजेंस क्या करी, सो रही थी क्या? That is why I'm asking कि किसको ज्यादा नुकसान हुआ, अगर आप लोग बताएं। यही गौरव है कि अभी इन्होंने इनके इंटेलिजेंस के हेड भी मार दिए। हाँ। तो रह कौन गया? सच्चाई है कि पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी मिलिट्री की, टॉप साइंटिस्ट मार दिए। उसके बाद अभी इन्होंने इनके जो इंटेलिजेंस हेड थे उनको मार दिए। तो सच्चाई है कि जो इजराइल हमले करे वो सटीक है, मगर जो हमले ईरान कर रहा है उसको मिलिट्री टारगेट नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कर नहीं पा रहा, वो सिविलियन टारगेट। लेकिन ईरान हमास नहीं है, ईरान गाजा नहीं है। ईरान जो है एक बड़ा कंट्री है, और अगर ईरान पर इतना, मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, तो इसका असर हो सकता है कि हमारे ऊपर भी आए। कैसे, मैं बताता हूं आपको। फिलहाल ये जंग भले ही पश्चिमी एशिया तक सीमित हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंग की वजह से 3 दिन के अंदर ही कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आई है, और यह उछाल दुनिया के कई देशों में आर्थिक भूचाल ला सकता है। देखिए, ईरान पर गिरने वाली इजराइल की एक एक मिसाइल दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को झकझोर रही है। इस जंग के महज 3 दिन के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 13% तक का भारी उछाल आया है। और ये बात स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाती है। फिर भी आपको इसका असर समझाते हैं। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि इस जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जबकि IMF की एक रिपोर्ट कहती है कि जब कभी कच्चे तेल की कीमतों में 10% तक का उछाल आता है तो विकसित देशों में महंगाई 0.4% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा ईरान और इजराइल के एयर स्पेस वॉर में एंगेज होने की वजह से एक बड़ा असर एविएशन रूट पर भी पड़ेगा। उड़ानों के रूट बदलेंगे और लंबी उड़ानों की वजह से ईंधन ज्यादा खर्च होगा। साथ ही ईरान और ओमान के बीच बने जिस हॉर्मेज स्ट्रेट से हर दिन 21 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई होती है, वहां 25% तेल की सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। यह 21 मील लंबा जलमार्ग है। ईरान इसे बंद करने की धमकी दे चुका है, और अगर ये बंद हुआ तो जहाजों को सामान भेजने में लंबा वक्त लगेगा और खर्चा भी बढ़ेगा। इसका सीधा असर दुनिया के तमाम देशों पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर इजराइल ईरान युद्ध लंबा चला तो ये महज एक सैन्य टकराव नहीं होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक हलचल भी पैदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो लंबी चलेगी ईरान से जंग। क्यों? क्योंकि ईरान से जंग पर व्हाइट हाउस और इजरायली अधिकारियों का दावा, ईरान के खिलाफ इजरायली हमला दिन नहीं बल्कि हफ्तों में चलेगा। इजराइल का अमेरिका की मदद से ईरान पर होता रहेगा हमला। व्हाइट हाउस ने इजराइल की योजनाओं से अवगत होने का दावा किया है। यानी आप देखिए, व्हाइट हाउस कह रहा है कि हमें पता है इजराइल क्या करने वाला है। ट्रंप प्रशासन इजराइल की ओर से हफ्तों तक हमले के संकेत दे रहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक।
ऑपरेशन की अवधि ईरान की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करती है। यानी जैसे जैसे ईरान इंटेंसिटी बढ़ाएगा, ये हमला, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये वॉर और बढ़ती जाएगी। लेकिन एक और बड़ी खबर, मिसाइल हमलों की ईरान पर एक और, यहां पर देखिए सामने आई ये जानकारी, पश्चिमी ईरान पर इजराइल का मिसाइल से हमला, दर्जनों सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। ईरान पर एक और यहां पर बड़ा हमला, मिसाइल हमलों से पश्चिमी ईरान पर मिसाइल से हमला किया गया है। दर्जनों मिसाइल से हमला किया है इजराइल ने। तो नेतन्याहू का प्रहार, ईरान होगा राख। तेहरान में इजराइल का टारगेट क्या है? रक्षा मंत्रालय, परमाणु मुख्यालय, परमाणु प्रयोगशाला, ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कहां हुआ है? तेहरान में हुआ है, बंदर अब्बास में हुआ है, इस्फहान में हुआ है, बुशहर में हुआ है। ऑयल रिफाइनरी पर हमले रोकने में क्या जुटा है ईरान? हाँ, ईरान के 7 राज्यों में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। यानी ईरान चाहता है कि कम से कम उसको नुकसान हो। अब क्योंकि समय कम है, मैं जल्दी से अपने तमाम मेहमानों से एक एक सवाल पूछता हूं। मैं शुरुआत आपसे करता हूं, एम्बेसडर वोरा, इस पूरी वॉर में आपको इंडियन इंटरेस्ट कहां दिखता है और आप क्या चाहते हैं कि ये वॉर इस वक्त कहां तक रुक जानी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो यही चाहते हैं कि बिल्कुल रुक जाए जंग, सिचुएशन जो है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व की जाए। हम पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ईरान का ऑयल प्रोडक्शन तो आपको पता है बहुत कम है और हम उनसे नहीं खरीदते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो रूस से तेल ले रहे हैं। हम अपना कॉरिडोर वहाँ पे बना रहे हैं, व्लादिवोस्टॉक टू जो भी चेन्नई कॉरिडोर जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे एक्सेट्रा, वो चल रहा है, स्टार्टेड वर्किंग। तो मेरा अपना ये मानना है कि इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तेल की प्राइसेस 5%, 6%, 10% बढ़ेंगी, सोने की कीमतें बढ़ेंगी, हम पे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। चाहते हम ये हैं, क्योंकि हम दोनों के मित्र हैं, कि भाई आप शांत हो जाओ। बाकी देश जो ग्लोबल साउथ है उन पे जरूर असर पड़ेगा, भारत पे नहीं पड़ेगा। तो इस मैं कॉमोडोर बहल आपसे जानना चाहता हूं, क्या जो अमेरिका का कह रहा है, व्हाइट हाउस कह रहा है कि ईरान के रिटेलिएशन पर निर्भर करेगा, तो अगर ईरान हमला करना बंद कर दे तो आपको लगता है इजराइल भी हमला करना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। ये युद्ध शुरू किया है इजराइल ने, हाँ, और बंद भी इजराइल ही करेगा। और यही चीज ईरान ने भी कहा है, कहते हैं कि अगर इजराइल बंद कर देता है तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इस युद्ध को सिर्फ 2 ही लोग रोक सकते हैं, एक तो रशिया अगर प्रेशर बनाए ईरान के ऊपर, और यूएस इस बात से अग्री हो, क्योंकि यूएस दिखा रहा है कि वो चाहता है युद्ध ना हो, लेकिन चाहता है एक्चुअली है कि युद्ध होता रहे और ईरान डिग्रेड होता रहे। और इसी वजह से बहुत जरूरी है कि ट्रंप अगर रियली चाहेंगे तो ये युद्ध। अच्छा, देखिए इसी से जुड़ी एक और खबर आ गई है। नेतन्याहू का एक रिएक्शन आया और ये भी बहुत ताजा रिएक्शन है। ये एटमी प्रलय रोकने के लिए ईरान पर हमला किया है हमने, नेतन्याहू ने कहा है। विकसित करने से कुछ महीने दूर था, परमाणु बॉम्ब को डेवलप करने से कुछ महीने दूर था ईरान। हमारे पास ईरान को लेकर खुफिया जानकारी थी। मैं जल्दी से जनरल सिवाच आपके कमेंट को फाइनल कमेंट बनाता हूं यहां पर। अगर परमाणु बम आ जाता ईरान के पास तो क्या इजराइल पर वो हमला कर देता? 100%। हाँ बिल्कुल। देखो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हर कोई ये कहता है कि भाई इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, तो ईरान के पास भी अगर न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो फिर इजराइल को इतनी क्या प्रॉब्लम है? इजराइल बार बार कह रहा है कि हमारे एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल पे खतरा है। वो क्यों? क्योंकि इजराइल एक छोटा देश है। अगर उसके ऊपर ईरान एक न्यूक्लियर बम भी डाल देगा तो इजराइल खत्म हो जाएगा। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात ही कहां आती है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो है ही नहीं। तो ये सच्चाई है, इजराइल की को कभी भी ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा, ना इजराइल बनाने देगा, ना अमेरिका। एक पॉइंट बोला था गौरव कि इस लड़ाई से भारत को क्या फर्क पड़ सकता है। ईरान में जो चाबार पोर्ट है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे हमारा जो जाता है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ईस्ट यूरोप और रशिया, अगर ये लड़ाई लंबी फैलती है तो चाबार पोर्ट के अंदर कुछ इंपैक्ट हो सकता है, वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। और इसी प्रकार से इजराइल के साथ भारत के अच्छे रिलेशन है। भारत चाहेगा ये लड़ाई जल्दी से जल्दी रुके। मुझे लगता है सर, पिछले 2 घंटों में आप लोगों ने जितने अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को ये समझाया है कि कैसे ये वॉर आगे जा रही है, इसमें किसका क्या यहाँ पर रोल है, आई गेस बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारे दर्शकों ने 2 घंटे में इस वॉर को अच्छे तरीके से समझा होगा और इसमें इंडियन इंटरेस्ट को समझा होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।